आज 5 लाख इनामी नक्सली मनीष यादव ढेर किया गया। साथ ही 10 लाख इनामी नक्सली कुंदन खेरवार जिंदा पकड़ा जा चुका है। आज हम काफ़ी विस्तृत रूप से जानेंगे कि दोनों नक्सली कितने खूंखार थे और किन किन बड़ी घटनाओं में ये शामिल रहे। साथ ही आज इनके पास से बरामद उस इजरायली हथियार X-95 के बारे भी जानेंगे कि कैसे सैकड़ों सुरक्षा बलों को मारने के बाद उन्होंने ये हथियार को छीना था और कैसे 1 करोड़ इनामी माओवादी का या बॉडीगार्ड था। इस वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। आपको आज नक्सलवाद के उस खूंखार रूप को बताऊंगा जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल 2010 के आसपास भाकपा माओवादी का एक बड़ा नेता लीडर अरविंद जी बिहार के गया से चतरा होते हुए झारखंड पहुंचा था। वह सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ सीपीआई माओवादी का केंद्रीय सदस्य था। साथ ही बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का प्रमुख भी। वह बिहार के जहानाबाद का रहने वाला था, जहां उसने 1981 में जहानाबाद इलाके में मजदूर किसान संग्राम समिति बनाई थी, जिसका काम था मजदूरों के लिए आवाज़ उठाना, संघर्ष करना। ये काफ़ी पढ़ा लिखा हुआ था, मास्टर की डिग्री लिए हुआ था। इससे प्रभावित होकर कई अन्य लोग भी जो है उस समिति में भाग लिया, जिसके बाद उस समिति के कई लोगों ने भाकपा माओवादी संगठन से जुड़कर उनके लिए काम करने लगे। और उसी समय कई नक्सलियों का दस्ता बिहार से झारखंड पहुंचा। अरविंद जी की तलाश 6 राज्यों की पुलिस कर रही थी, मगर उसने अपना नया ठिकाना बूढ़ा पहाड़ को बनाया था। वहां से वो झारखंड, बिहार और उत्तरी छत्तीसगढ़ में सभी माओवादी अभियानों की देखरेख करता था। झारखंड आते ही उसने कई बड़े नक्सली घटनाओं को एक के बाद एक अंजाम देने लगा। 2011 में सांसद और झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी पर भी हमला नक्सलियों के द्वारा किया गया, जिसमें 11 पुलिसकर्मी मारे गए थे। जनवरी 2012 में गढ़वा जिले के भंडरिया इलाके में एक बारूदी विस्फोट माओवादियों के द्वारा किया गया, जिसमें भंडरिया थाना के थाना प्रभारी सहित 14 सुरक्षा बल के जवान मारे गए। इसके बाद अरविंद की तलाश पुलिस करने लगी। उसे मार गिराने के लिए, उसे घेरने के लिए 300 की संख्या में लातेहार के करमटिया इलाके में एक जॉइंट टीम बनाकर सुरक्षा बल के जवान अभियान चला रहे थे। 10 जनवरी 2013 सोमवार का दिन था जब सुरक्षा बलों पर माओवादियों ने भीषण हमला कर दिया। 72 घंटे तक पूरा ऑपरेशन चला, जिसमें 10 सुरक्षा बल और 4 आम ग्रामीण मारे गए, क्योंकि माओवादियों ने उस वक्त जवानों को मारकर उनके शव के नीचे और पेट को फाड़कर आईडी प्लांट किया था। गांव के 4 ग्रामीण इसलिए मारे गए क्योंकि जब घायल जवानों को देखने वे वहां पहुंचे और शव को पलटा तो एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें घटनास्थल में गनू सिंह समेत 4 ग्रामीण मारे गए थे। माओवादियों ने उस 2 जवानों के शव के नीचे बम और 2 जवानों के पेट में बम प्लांट किया था। ये वही शहीद बाबूलाल पटेल है जिन्हें माओवादियों ने मारने के बाद उसके पेट को फाड़कर सारी आंत को निकालकर बम प्लांट करने की पेट में जगह बनाई। फिर उसमें एक प्लास्टिक कंटेनर में जिलेटिन, छड़, एक डेटोनेटर, एक बैटरी की मदद से तैयार जो बम था उसे इस शव के भीतर रखा। फिर काफ़ी सफाई से बाहर से सिलाई कर दी थी। देखिए, उस बम को जब पोस्टमार्टम के समय डॉक्टरों को जब शक हुआ था, तब बम निरोधक दस्ता बुलाकर पेट में डिफ्यूज बम को किया गया, फिर बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि उसी मुठभेड़ में जवानों से इजरायली X-95 हथियार समेत 1100 गोलियां सुरक्षा बलों से लूटे गए थे। वो घटना सोमवार के ही दिन देखने को मिली थी और आज भी सोमवार है। आज के ही दिन देखिए वो X-95 हथियार मारे गए मनीष यादव से बरामद हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह X-95 हथियार उसी 2013 के मुठभेड़ में लूटा गया था, जो हथियार को आज मनीष यादव को मारकर ढेर किया गया, वहां से बरामद हुआ है। ऐसा हम इसलिए भी 100% कह सकते हैं दावे के साथ, क्योंकि जिस करमटिया घटना को अरविंद जी ने अंजाम दिया था, उसी अरविंद का बॉडीगार्ड आज जो मारा गया मनीष यादव है, वो बॉडीगार्ड था। ये फ़ोटो उस समय काफ़ी वायरल हो रही थी। आप देख सकते हैं किस तरह से अरविंद जी का मनीष यादव बॉडीगार्ड था। मनीष यादव बिहार के गया जिला के चकरबंधा का रहने वाला था, जो कि पहले बिहार में एक्टिव था और फिर बूढ़ा पहाड़ आ गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है
कि 2011 के आसपास कई बिहार के माओवादी झारखंड में एक्टिव हो चुके थे, जिसमें सुरक्षा बल के जवान बाबूलाल पटेल के पेट में माओवादी इंद्रजीत यादव ने बम प्लांट किया था। इंद्रजीत यादव उर्फ कपिल गया के डुमरिया थाना क्षेत्र के मोहलिया का रहने वाला था। कई ने आत्मसमर्पण भी किया। आपको बता दें कि आत्मसमर्पण करने वाले अरविंद जी का राइट हैंड बिमल यादव ने 2022 में आत्मसमर्पण किया, और वो भी उसी जहानाबाद का ही रहने वाला था जहां का अरविंद रहने वाला था। वो 2012 में बूढ़ा पहाड़ आया था, जहां अरविंद के मृत्यु के बाद सुधाकरन बूढ़ा पहाड़ की कमान संभाली थी। फिर उसके बाद बिमल यादव को बूढ़ा पहाड़ का कमान सौंप दिया गया था, वो संभाल रहा था। सुधाकरन 1 करोड़ इनामी माओवादी था जो बूढ़ा पहाड़ में तमाम नक्सल एक्टिविटी को देखता था और वहाँ पर फंड इकट्ठा करता था, मगर वो अपनी पत्नी नीलिमा के साथ वो भी आत्मसमर्पण कर दिया। बड़े इनामी लीडर के आत्मसमर्पण और मारे जाने के बाद बूढ़ा पहाड़ नक्सल मुक्त हो गया, मगर उसके कुछ दस्ते सदस्यों द्वारा उन इलाकों में लगातार नक्सल एक्टिविटी जारी थी, जैसे सरकारी विकास योजनाओं से लेवी लेना, कंस्ट्रक्शन एरिया में आगजनी करना, जैसे विभिन्न तरह के वारदातों को मनीष यादव का दस्ता अंजाम दे रहा था। हाल के दिनों में 30 अप्रैल को रात में छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर पर स्थित महुआडांड़ थाना क्षेत्र के ओरसा पाट के गांव के पास बन रहे सड़क निर्माण कार्य के साइडिंग पर हथियारबंद नक्सलियों ने हमला कर दिया था। नक्सलियों ने यहां 2 गाड़ियों को आगजनी की थी, वहीं मुंशी मोहम्मद अयूब की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में माओवादी कमांडर जो आज गिरफ्तार किया जा चुका है, जो 10 लाख का इनामी था, कुंदन खरवार, इस घटना में शामिल था। कुंदन के दस्ते के जितने जो सदस्य थे वो पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और उसके बाद उसके खिलाफ जो है आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बूढ़ा पहाड़ के नक्सल मुक्त होने के बाद बिहार के इसी मनीष यादव की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। एक समय में जहां बिहार के नक्सलियों का आतंक उन इलाकों में था, मगर आज के मुठभेड़ के बाद सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कुंदन के गिरफ्तारी से आने वाले दिनों में और कुछ सफलता पुलिस को मिल सकती है। साथ ही बचे हुए माओवादियों के संगठन का नेतृत्व करना अब आसान नहीं होगा। अब देखना होगा नेक्स्ट अपडेट क्या निकल कर सामने आती है, लेकिन मैंने आपको आज वीडियो में बताया कि किस तरीके से एक ऐसा समय था जब माओवादियों का आतंक था, फिर धीरे धीरे करते माओवादी संगठन सीमित दायरे में सिमट चुका है, और आज एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि माओवादियों का अंत नज़दीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार उनकी घेराबंदी करके मार गिराया जा रहा है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि कुछ सालों के भीतर नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उस नक्सल आंदोलन का जो एक विचारधारा था वो धीरे धीरे खत्म होते चला गया, और फिर उगाही, लेवी, मर्डर, हत्या, ग्रामीणों की हत्या, इस तरह के कार्यों में माओवादियों की संलिप्तता ज़्यादा देखने को मिली, और यही कारण रहा कि बूढ़ा पहाड़ भी नक्सल मुक्त हुआ। और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि सारंडा जंगल भी नक्सल मुक्त हो जाएगा अगर बड़े इनामी माओवादी मारे जाते हैं तो। फिलहाल देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।